ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक गुज़श्ता कल ये काला दिन रहा। बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपने संख्या के बल वक्फ बिल को पास करा लिया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। और उसमें उनका मकसद, खुला मकसद है कि मुसलमान के हाथ से उनके वक्फ के ज़मीन को छीनना। ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो एक एजेंडा था लॉन्ग टाइम से, ये इन्होंने उसको करा लिया। लेकिन हम उसको उस सिद्धांत के खिलाफ शुरू से ही थे और अभी भी है। हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी लगाएंगे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों से बात करके, चूँकि ये लोग इसमें शुरू से ही प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हम लोग भी इसके खिलाफ थे इस बिल के। और अभी हम क्या कर सकते हैं, चूँकि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं है और बीजेपी के पास संख्या है, संख्या के बलबूते ज़बरदस्ती उन लोगों ने इसको पास करा लिया एक तरफा। अब सिख हो या हिंदू हो, उनके वहाँ जो इस तरह के एंडोमेंट एक्ट है, उसमें किसी मतलब नॉन सिख का एंट्री नहीं है। इसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट में उनका जो संपत्ति है, उसमें किसी नॉन हिंदू को उसमें जगह नहीं है। तो फिर क्या है कि वक्फ के जो इसको अमेंडमेंट करके जो नॉन मुस्लिम होगा और वो आके इसमें दखल अंदाजी करेगा, उसको यह जिम्मेदारी मिलेगी, उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो ये बीजेपी का खुला एक मतलब मुसलमान के ज़मीन को हाथ से छीनने का एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में वो सक्सेस हो गया और हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको मुखालफत करते हैं, आगे भी करेंगे। अब आईनी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो संविधान के खिलाफ जाके या एक कम्युनिटी को टारगेट बना के बीजेपी ने जो किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगी, इस तरह हमें उम्मीद है। ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक गुज़श्ता कल ये काला दिन रहा। बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपने संख्या के बल वक्फ बिल को पास करा लिया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। और उसमें उनका मकसद, खुला मकसद है कि मुसलमान के हाथ से उनके वक्फ के ज़मीन को छीनना। ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो एक एजेंडा था लॉन्ग टाइम से, ये इन्होंने उसको करा लिया। लेकिन हम उसको उस सिद्धांत के खिलाफ शुरू से ही थे और अभी भी है। हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी लगाएंगे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों से बात करके, चूँकि ये लोग इसमें शुरू से ही प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हम लोग भी इसके खिलाफ थे इस बिल के। और अभी हम क्या कर सकते हैं, चूँकि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं है और बीजेपी के पास संख्या है, संख्या के बलबूते ज़बरदस्ती उन लोगों ने इसको पास करा लिया एक तरफा। अब सिख हो या हिंदू हो, उनके वहाँ जो इस तरह के एंडोमेंट एक्ट है, उसमें किसी मतलब नॉन सिख का एंट्री नहीं है। इसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट में उनका जो संपत्ति है, उसमें किसी नॉन हिंदू को उसमें जगह नहीं है। तो फिर क्या है कि वक्फ के जो इसको अमेंडमेंट करके जो नॉन मुस्लिम होगा और वो आके इसमें दखल अंदाजी करेगा, उसको यह जिम्मेदारी मिलेगी, उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो ये बीजेपी का खुला एक मतलब मुसलमान के ज़मीन को हाथ से छीनने का एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में वो सक्सेस हो गया और हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको मुखालफत करते हैं, आगे भी करेंगे। अब आईनी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो संविधान के खिलाफ जाके या एक कम्युनिटी को टारगेट बना के बीजेपी ने जो किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगी, इस तरह हमें उम्मीद है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।